अपने बीच में गौरीगंज के यशस्वी विधायक श्रीमान राकेश प्रताप जी, जो कल से ही लगातार इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। आप भी आवें, आपका भी स्वागत है, आपका भी उद्गार हम सब श्रवण करें बड़े भाव से। आदरणीय राकेश प्रताप सिंह जी, विधायक गौरीगंज। रामायणम परिवार के तत्वाधान में आयोजित आनंदोत्सव के माध्यम से पूज्य शांतनु जी महाराज जी का हम लोग साप्ताहिक जन्म दिवस मना रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और ये हम लोगों का सौभाग्य है। मेरा तो आज मैं केफर जी के साथ महाराज जी एक कार्यक्रम में शामिल होना था। आशा बहुओं का एक जिला लेवल का सम्मेलन था, तो माननीय मंत्री जी उसके मुख्य अतिथि थे, मैं विशिष्ट अतिथि था। लेकिन कल आपका आदेश हुआ कि नहीं जाना है, तो मैंने कहा नहीं जाऊंगा। मंत्री जी मुख्य अतिथि है तो मुख्य अतिथि से विशिष्ट अतिथि की कमी पूरी होती है, विशिष्ट अतिथि से मुख्य अतिथि की कमी नहीं पूरी होती है। हमारे बीच में हमारे अभिभावक आदरणीय सांसद जगदम्बा पाल जी, हमारे मित्र अभय सिंह जी, आदरणीय गंगा भैया और सभी पर लगभग परिचित चेहरे हैं, विवेक जी, दिनेश जी, देवेंद्र भाई, सबको, दीपू, राजू, सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होके अपना समय देके पूरे रामायणम परिवार को इस पावन धरती पर अपना समय, अपना सानिध्य, अपना शुभेच्छ, अपना समझकर अपना आशीर्वाद देने के लिए जो आचार्य शांतनु जी महाराज को आप सब लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं अभिभूत हूं और मैं बधाई देता हूं। आपने बनारस में कार्यक्रम, वाराणसी में कार्यक्रम किया, वो मंदिर से काफी दूर हो गया था। लखनऊ में आपने इस आनंद उत्सव को मनाया, क्यों मनाया मैं समझ नहीं पाया हूं, लेकिन अयोध्या में मनाने का उद्देश्य मेरे से समझ में आया। पूरे देश से लोग आए, आनंद उत्सव में तो सम्मिलित हुए, लेकिन प्रभु राम के दर्शन को किए और उस भव्य उनके घर को भी देखा, जिसको लोग कई सदियों से इंतजार कर रहे थे। कई पीढ़ियां हमारे सपनों को लेके आंखों में चली गई, हमारी कई पीढ़ी। लगा कि किसी संत जंत तो मंच पर हैं, लेकिन कोई देवी स्वरूपा मंच पर आई है जिसने एक देवता का जन्म दिया है। और उस समय हम सब अपने आंसू को रोक नहीं पाए। मुझे नहीं लगता कि विवेक जी ने 80% कहा, इस हाल में कोई ऐसा बैठा रहा हो जो अपने आंसू को रोक पाया हो। सबके कुछ की आंसू निकल आई, कुछ के आंसू ना निकली हो, लेकिन मन में उसके मन भर आए थे। मैं माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसे योग्य आचार्य को जन्म दिया है जो पूरे धर्म के पताका को लेके पूरे देश में घूम रहे हैं। और ये अब आपकी संतान नहीं हुए हैं, ये धर्म संतान होके धर्म की पताका को पूरे देश में लेकर उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम सबको भी धर्म से जोड़कर, हम आज एक दल की राजनीति करते थे, उस दल में गाली खाते थे, सनातन के नाम पे भी गाली खाते थे और सवर्ण के नाम पे भी गाली खाते थे। उस सनातन के नाम पे भी गाली खाते थे और सवर्ण के नाम पे। जगदम्बिका पाल जी शायद कुछ उसमें सुधार करेंगे, लेकिन नहीं हो सकता। मेरे शब्द, मुझसे 40 साल का अनुभव ज्यादा है आपके पास, मेरे शब्द हो सकते हैं उतने अच्छे ना हो, लेकिन मन के भाव यही हैं
लेकिन मैंने रायबरेली में जब शांतनु जी महाराज की फौर गाथा सुनी तो मन में भाव हुआ कि नहीं, अब मैं गलत जगह हूं, राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहो ना रहो, लेकिन अब सही दिशा में काम किया जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि जीवन में राजनीति किया जाए, सेवा करने के बहुत माध्यम है, सेवा करने के बहुत तरीके हैं, कोई विधायक बन के ही सेवा करना जरूरी नहीं है। तो निर्णय लिया गया और आज मुख्य धारा में रह के आज समाज के बीच में हूँ। तो ये शांतनु जी ही हैं, माता जी आपके सुपुत्र ही हैं, जिन्होंने गंदी नाली से उठा के गंगा मैया तक पहुंचाने का काम किया है। ये आपके सुपुत्र ही हैं। जय जय श्री राम। बात आश्रम की आई तो मैं आश्रम के नाम पे, कुछ लोग कहे बस्ती में आश्रम बनना चाहिए। शांतनु जी महाराज का भी मैं भाव जानता हूं, ये लखनऊ में आश्रम बनाना चाहते हैं। मैं शांतनु जी महाराज से जानना चाहता हूं, पूरा रामायणम परिवार जानना चाहता है कि आखिर लखनऊ में आश्रम बनाने का उद्देश्य क्या है। लखनऊ जाएंगे क्यों लोग? लखनऊ जाएंगे राजनीति करने के लिए लोग, तो राजनेताओं के घर हैं राजनीतिक लोगों के लिए। विधायक का निवास है, गेस्ट हाउस है, वहां विधायक के अतिथि बन के वहां रुक जाते हैं। लेकिन आज पूरा देश और दुनिया अयोध्या आने के लिए आतुर है। आप अयोध्या में आश्रम बनाइए, हम सब मिलकर उस आश्रम को बनाने का काम करेंगे। और मैं जैसे अभय भाई ने कहा कि आप आश्रम पे 5 फावड़ा मार के उसका शुभारंभ करिए, हम सब उसका काम रुकने नहीं देंगे। यही आपको भरोसा और विश्वास दिला सकते हैं। मैं मैंकेश्वर भाई की बात को आधे पर छोड़कर, वो आधे पे अपनी बात को छोड़कर चले गए हैं। मैं गंगा भैया आपको एक उदाहरण आपको देता हूं। अभी सदन चल रहा था, मन आहत होता है तो बोलना पड़ता है। अभी सदन चल रहा था, कुदरकी के विधायक रामवीर भाई के पोती का जन्मदिन था। उन्होंने कुछ विधायकों को खाने पे बुला लिया, उसको एक हवा दी गई। आदरणीय जगदीप का चाचा जान रहे होंगे, दिल्ली में उस पर बड़ी चर्चा हुई। उसके बाद कुछ ब्राह्मण विधायकों ने खाने पे अपना खाने का कार्यक्रम रखा, फिर पटेल विधायकों ने रखा, फिर वर्मा विधायकों, वर्मा मतलब लोध विधायकों ने रखा, फिर मौर्या विधायकों ने रखा, फिर कुछ दलित विधायकों ने रखा, उसके बाद कुछ मुस्लिम विधायकों ने रखा। अभी नरसों मेरे पास एबीपी, भारत समाचार और कई चैनल के पत्रकार लेकर पहुंच गए और सब ने एक साथ आईडी लगाई और कहा कि आप लोगों ने 40 विधायकों के साथ भोज किया, इसका उद्देश्य क्या था? तो हमने कहा आपकी संख्या सही नहीं है, 40 नहीं 58 विधायक थे, एमएलसी और विधायक मिला के। पहले अपनी संख्या सही करिए, हम 40 नहीं 58 थे। और तो कहे नहीं, आपके भोज के बाद पटेलों ने किया, लोध ने किया, मौर्या ने किया, दलित ने किया, ब्राह्मणों ने किया और उसके बाद मुसलमानों ने किया। तो हमने कहा ये बताओ मुसलमानों में किसने किया? पसमंदा ने किया, अंसारी ने किया, कुरैशी ने किया, खान ने किया, पठान ने किया, सैयद ने किया, मोमिन अंसार ने किया, रंगरेज ने किया, घोफी ने किया, किसने किया? आखिर हम करें तो हम मौर्या, हम करें तो हम पटेल, हम करें तो हम वर्मा, हम करें तो लोध, हम करें तो ब्राह्मण, हम करें तो ठाकुर, हम करें तो पाफी, हम करें तो कोरी, हम करें तो जाट, हम करें तो और विभिन्न जातियां हमको बांटोगे 100 जातियों में, और उधर करें तो मुसलमान केवल। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जितनी हिंदू में जातियां हैं उतनी ही मुसलमानों में जातियां हैं, लेकिन उधर बात होती है तो केवल मुसलमान की होती है और इधर बात होती है तो जाति में जात की बात होती है, और जात में केवल ब्राह्मण की बात नहीं होती है। जब जात में बात होगी तो मिश्रा की बात होगी, और मिश्रा में भी बात होगी तो कौन मिश्रा हो, बेलौरा हो, गाना हो, बौराहा हो, मटियारी हो, पयासी हो, कौन मिश्रा हो, मिश्रा में भी मिश्रा की बात। दुबे हो तो लठैत हो कि धाराधरी हो, पांडे हो तो ईटार हो कि कौन पांडे हो, पांडे में भी पांडे, ठाकुर हो तो क्षत्रिय हो तो कौन ठाकुर क्षत्रिय हो, भदौरिया हो, अच्छा बैफ में ही हो तो कौन बैफ हो, त्रिलोक चंदी हो कि एक और भी बैफ। मतलब किस तरह से हमारा मजाक उड़ाया गया है। तो मैंने पत्रकारों को जो जवाब दिया,
यही जवाब आज संकल्प लेके जाना आप लोग। इस आनंद उत्सव में आने का मकसद पूरा हो जाएगा और जो मैंकेपुर भाई ने कहा उनका संदेश भी पूरा हो जाएगा। मैंने उन पत्रकारों को जवाब दिया कि ना कोई क्षत्रिय की बैठक हुई, ना ब्राह्मण की बैठक हुई, ना कोई मौर्य की बैठक हुई, ना बर्मा की, ना लोध की, ना कोई ब्राह्मण की हुई, ना कोई दलित की हुई, केवल सनातनियों की बैठक हुई। ये तो अगर उधर मुसलमानों की बैठक हुई है तो इधर सनातनियों की बैठक हुई है। हम जिस दिन सनातनी बन जाएंगी उस दिन कोई मुसलमान नहीं होगा। बस यही बनने की जरूरत है। हम सबको सनातनी बनने की जरूरत है, हमको हिंदू बनने की जरूरत है, हमको राम का वंशज बनने की जरूरत है, हमको कृष्ण का वंशज बनने की जरूरत है। यही हमको संकल्प लेके आज इस आनंद उत्सव से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। मैं पुनः आदरणीय पूजनीय शांतनु जी के श्री चरणों को अपने मस्तक पर, चरण रज को अपने मस्तक पर लगाते हुए आप सबके जीवन के कल्याण की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय राकेश जी, तो ये तो इंसाइक्लोपीडिया निकले। अच्छा, ठकुरन में बताते हैं तो हमें इतना आश्चर्य ना हो, ये सबका याद किए हैं।